और अब बात एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल को लेकर शुरू हुए सियासी विवाद की हम करते हैं। दरअसल एनसीईआरटी की तरफ से भारत पाकिस्तान विभाजन पर मॉड्यूल जारी किया गया है। इस मॉड्यूल में जो बातें हैं उसको लेकर घमासान है। विभाजन का जिक्र है जिसके लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को दोषी बताया गया है। ये मॉड्यूल मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज के छात्रों के लिए बनाए गए हैं और इन्हें विभाजन स्मृति दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया गया है। मॉड्यूल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण अनिवार्य नहीं था, बल्कि 3 मुख्य कारकों ने विभाजन को आकार दिया। उनमें मुख्य थे मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन। और इसे लेकर किताब में क्या कहा गया है, इसे लेकर क्या टिप्पणी की गई है, वो भी आप जान लीजिए। जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की, ये जिन्ना को लेकर कहा गया है। कांग्रेस जिसने उसे स्वीकार किया और माउंटबेटन जिन्होंने उसे लागू किया। इसी को लेकर अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार अब शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विभाजन के लिए हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी को जिम्मेदार ठहराया है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं? ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले। ये किताब को शामिल करना चाहिए। मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन बाय शमसुल इस्लाम शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। ये पढ़ाइए ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे, आप पढ़ाइए। आप ये नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाइए ना आप। ये तो हिस्ट्री है, इसको क्यों आप छुपाना चाह रहे हैं? आप सिलेक्टिव चीजों को पढ़ाएंगे। माने आपके जो आइडियोलॉजिकल हेड है उनको आप ऐसा बना देते कि जैसा वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। पंडित नेहरू और कांग्रेस पार्टी को विभाजन का जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस पार्टी और गांधी वाटर परिवार इस देश के पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब जवाहरलाल नेहरू को सरदार पटेल ने कहा था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को ये कह दिया कि यू आर अ कम्युनल मैन। सच्चाई की बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू की ग्रीड ऑफ पावर की वजह से इस देश का पार्टीशन हुआ। जो बात करते हैं टू नेशन थ्योरी की, उनको ये पता होना चाहिए कि 1876 के अंदर टू नेशन थ्योरी की बात सबसे पहले सर सैयद अहमद ने करी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। सच्चाई की बात यह है कि आज ये सब तथ्य एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जब बताए जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को इससे घबराहट हो रही है और छटपटाहट हो रही है, क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण एक्सपोज हो रहा है।